वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आला सतह वफ्द के हमरा सऊदी अरब के 4 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 22 मार्च तक सऊदी अरब में कयाम करेंगे और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। गजा की सूरत हाल, मशरिक वस्ता के हालात भी जेर गौर आएंगे। इलाकाई तरक्की समेत मुख्तलिफ तिजारती उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। वजीर आजम के दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाना और मुआशी ताउन को बढ़ाना है। वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब का मकसद सरमायाकारी को फरोग देना है। वजीर आजम के वफ्द में नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वज़रा शामिल हैं। अहम खबर देंगे आपको, अपोजिशन इत्तेहाद ने ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर एपीसी बुलाने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे अब्दुल कादिर से। बताएगा अब्दुल कादिर। देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत का सरबराही इजलास गुज़िश्ता रात हुआ है, जिसका एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद ने ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इसमें तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी और इसको मजीद मुतहर्रिक करने के लिए जितना भी सियासी मामला है, कुछ ज़ैली कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं। इजलास में बाकायदा तौर पर इस तहरीक के जो बुनियादी ढांचे हैं उसकी मंजूरी दे दी गई है और 3 कमेटियां तश्कील दी गई हैं, जिसमें राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर करेंगे। सियासी सरगर्मियों के लिए जो राब्ता कमेटी कायम की गई है उसकी सरबराही हामिद रजा करेंगे और तीसरी कमेटी ईद के बाद मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का एहतमाम करेगी और उसकी सरबराही लतीफ कोसा करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। बरतानवी हुकूमत की ताज़ा फहरिस्त में हसन नवाज को टैक्स डिफॉल्टर करार दे दिया गया। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक 9.4 मिलियन पाउंड टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की कार्रवाई की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शेयर की गई। बरतानवी कवानीन के तहत टैक्स डिफॉल्टर का जुर्माना दिवालिया होने पर भी माफ नहीं होता। दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज से जुर्माने की वसूली का इम्कान है। इस हवाले से हसन नवाज के बुकला की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि हॉटलाइन का मकसद अदालती एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाना और आवाम का एतमाद बहाल करना है। कोई शख्स मुकदमा मुकर्रर कराने के लिए रिश्वत तलब करे तो आगाह करे की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी का अदालती पॉलिसी पर अहम बयान। कहा, जेर इल्तिवा मुकदमात जल्द निपटाने के इक़दामात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 7,633 फौजदारी और 11,792 सिविल मुकदमात जेर इल्तिवा हैं। मुकदमात की जल्द समाअत के लिए मौसर निज़ाम ला रहे हैं। मातहत अदलिया को तेजी से मुकदमात निपटाने की हिदायत की है। सिविल मुकदमात का 30 दिन, फौजदारी केसेस का फैसला 60 दिन में होना चाहिए। इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। वकला और साइलिन भी मुकदमात में ताख़ीर के जिम्मेदार हैं। अदालती इस्लाहात के बगैर तेज इंसाफ मुमकिन नहीं। आवाम को फौरी और शफाफ इंसाफ फराहम करना हमारी तरजीह है। अदलिया में गैर कानूनी सरगर्मियों के खात्मे के लिए आवाम ताउन करें। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक बदउनवानी, अक़रबा परवरी और गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। एंटी करप्शन हॉटलाइन पर कोई भी शहरी शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत कुनंदा की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। शिकायत की निगरानी गैर जानिबदार अफसरान करेंगे। शिकायत बराह रास्त चीफ जस्टिस को पेश की जाएंगी। शफाफियत गैर जानिबदारी को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। हर शिकायत को मुकम्मल तौर पर ट्रैक किया जाएगा। सादा मुकदमात 30 दिन और पेचीदा मुकदमात 60 दिन में हल होंगे। शिकायत कुनंदगान को अपने केस की पेशरफ्त से मुसलसल आगाह रखा जाएगा। एंटी करप्शन हॉटलाइन से अदालती इदारे में इस्लाहात मुमकिन होंगी। ये इक़दाम अदलिया पर अवामी एतमाद को मजीद मजबूत करेगा। हॉटलाइन पर फोन, ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज से शिकायत दर्ज हो सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मिशाल यूसुफजई को अडियाला जेल में दाखिला न देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। जस्टिस एजाज इसहाक ने कॉज लिस्ट की मनसूखी और केस की दूसरे बेंच मुंतकली पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। मशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्ररा केसेस में शामिल है।
پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کوئٹہ پہنچ گئے. بلاول بھٹو بلوچستان میں امن و امان سے متعلق بریفنگ لیں گے. بلاول بھٹو پیپلز پارٹی اراکین اسمبلی کے اجلاس کی بھی صدارت کریں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. 2 ماہ امن کے بعد اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے غزہ والوں پر قیامت ڈھا دی. جو بچا تھا وہ بھی برباد ہو گیا. اسپتال لاشوں سے بھر گئے. اہل غزہ کہتے ہیں بین الاقوامی برادری اسرائیلی نسل کشی بند کرائے. 17 دن سے امداد بند تھی. بچے بھوکے ہی مر گئے. کیا ہمارے بچے اس کے مستحق ہیں؟ یہ ساری دنیا ناانصافی سے بھری ہے. دیکھ رہے ہیں یہ سب بچے ہیں. یہ ایک ننھی بچی ہے. دیکھیں یہ یہاں سب موجود ہیں. صہیونی دہشت گردوں نے ایک بار پھر فلسطینیوں سے زندگی کی امید چھین لی. 2 ماہ کی جنگ بندی کے بعد معاہدہ توڑ دیا. غزہ والوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے. عائشہ کہتی ہیں لوگوں نے سحری کے لیے الارم لگایا لیکن وہ اٹھ نہ سکے. رات 2 بجے سحری کے لیے اٹھے تو بمباری دیکھ کر حیران رہ گئے. میری والدہ سحری تیار کرنے کے لیے اٹھی لیکن وہ حملوں کے لیے تیار نہ تھی. ہمارے سامنے پڑوسیوں کے 2 بیٹے شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ سے جنوبی غزہ تک ہر جگہ بم برسائے. غزہ والوں کا جو کچھ بچا تھا وہ بھی تباہ کر دیا. اب تو حد ہی ہو گئی. کہاں ہے جنگ بندی؟ یہاں کوئی جنگ بندی نہیں ہے. یہاں ہر طرف بمباری ہی بمباری ہے اور لاشیں ہیں. یہاں 100 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں. یہ ناقابل قبول ہے. بس اب بہت ہو گیا. خان یونس میں ملبے تلے دبے پیاروں کو تلاش کرتے الحاج بین الاقوامی برادری سے سوال کر رہے ہیں یہ دنیا کہاں ہے؟ کہاں ہے دنیا؟ کہاں ہے مسلم ممالک؟ ماہ رمضان میں فلسطینیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. رات 2 بجے سحری میں اٹھے تو یہاں بمباری ہوتے دیکھی. اس ملبے میں لوگوں کو تلاش کرنے آئے ہیں. یہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہے. اس کو روکو. محمد منتصر کہتے ہیں جب تک امریکہ اسرائیل کو ہتھیار دیتا رہے گا وہ ہمیں تباہ کرتے رہیں گے. جب تک امریکہ اسرائیل کو ہتھیار دے گا وہ ہم پر حملہ کریں گے. انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا. ہم کہاں جائیں؟ ہمارے خیمے اور گھر سب ختم ہو گئے. غزہ کے اسپتال لاشوں سے بھرے ہیں. زخمی طبی امداد کے منتظر ہیں. بمباری کی وجہ سے الاقصی اسپتال کے احاطے میں نماز جنازہ ادا کی گئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں چینی کی ریٹیل قیمت 164 روپے سے اوپر نہیں جانا چاہیے. طے ہوا ہے رانا تنویر شوگر ملز مالکان کے ساتھ مل کر قیمتوں کا تعین کریں گے. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج مثبت رجحان دیکھا گیا. 100 انڈیکس ایک بار پھر بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 972 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,17,974 پوائنٹس پر بند ہوا. دوران کاروبار 1242 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ IMF کی جانب سے مثبت خبروں کی وجہ سے سرمایہ کاروں میں اعتماد دیکھا جا رہا ہے جس کی وجہ سے حصص کی خریداری کی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.